गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, आखिर आप सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो कल बीपीएससी ने आपको ऑफिशियली यहाँ पर नोटिफाई कर दिया है आपके वैकेंसी वगैरह के संबंध में। तो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं हम कितनी क्या वैकेंसी है, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं और किस प्रकार से आपने जो है आगे ध्यान रखना है किन्हीं चीज़ों का। और 4.0 में हो सकता है कि आपको मौका मिले ना मिले, तो इसलिए आप प्रयास करें कि आपके पास जितने भी 15-20 दिन का जो भी आपके पास समय बचा है उसका आप सदुपयोग करें और इसको सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। ठीक है, चलते हैं सीधा आपके नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये देखिए, नेहरू पथ बेली रोड, बेली बेली बेली, यहाँ पे जो है आपके इसको अनाउंस किया है। तो यहाँ पे आपको इससे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए। और आपको जहाँ पर मतलब होना चाहिए, ये आपका 9-10 का चल रहा है। उसके बाद देखिए आपके मतलब की चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है ये आपका नंबर है 13 नंबर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान के सामने अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 13-18। ठीक है, तो कितनी सीट है यहाँ पर, आपके कुल पद कितने हैं यहाँ पर, आपके 13-18 यानी कि 1318 पद हैं आपके यहाँ पर। और यहाँ पे महिलाओं के लिए 467 आरक्षित यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद, तो आप जो अपने फॉर्म वगैरह फिल कर लिया हुआ आपने ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं। खैर, अब आपको एक चीज पे ध्यान रखना है, वो क्या, वो बात करेंगे हम इस वीडियो के आगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास कितनी सीटें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है ना, और आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो कोई भी टेंशन की कोई भी बात नहीं है। 351 सीट है आपके पास यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास यहाँ पर 125 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका जो है वो 319 का है। पिछड़ा वर्ग में आपकी 237 और 254 यहाँ पर तो आपको देखने मिल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ईडब्ल्यूएस में आपको काफी कम देखने मिल रही है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, ध्यान रखना है आपको इस बार यहाँ पर। ठीक है, 125 सीट्स दी हुई हैं। अनुसूचित जनजाति में देखिए ऑल राइट, एसटी में देखिए और कम, यहाँ पे 32 दी हुई है केवल एसटी में। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 32 सीट यहाँ पर दी हुई हैं। कुल मिला के कितनी होती है आपकी, ये 1318। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं में अनारक्षित में 127 है आपको यहाँ पर, 41 अगेन ईडब्ल्यूएस में है, फिर 118 आपकी जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, फिर 86 यहाँ पर, 94 यहाँ पर। और अनुसूचित जनजाति में देखिए यहाँ पर कितनी है, केवल आपको एसटी के लिए यहाँ केवल एक सीट दी गई है यहाँ पर। ठीक है, कुल मिला के कितनी होती है आपकी, 467 सीट्स जो है यहाँ पर निकल के आती है। नंबर कौन सा आपको ध्यान रखना है, नंबर ध्यान रखना है आपको 13-18 यहाँ पे, और आपको ध्यान रखना महिलाओं वाला यहाँ पे 467। तो आप अपनी कैटेगरी में हर जगह देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे आपको केवल एक सीट देखने मिल रही है, तो यहाँ पे जो है मसला हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, मेन हमारे पास कितने निकल के आ रही है सीटें यहाँ पे, 13-18। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुल सीटों के बारे में, तो कुल सीट कितनी है, कुल सीट आपकी यहाँ पे 13-18 है। और महिलाओं के लिए आरक्षित कितनी है, इनमें से आपकी जो है यहाँ पर 467। ठीक है, 467 जो यहाँ पे महिलाओं के लिए है, तो आपको देख लेना है यहाँ पे। और ज्यादा कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे आपको एक सीट पे भी यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो आपको क्या रखना है ध्यान, आपको आपको ध्यान रखना है अपने निष्पादन के ऊपर, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर आपको ध्यान देना है यहाँ पर, कि जितना अच्छे तरीके से आप जो है परफॉर्म करेंगे उतना आपकी यहाँ पे जो है होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, आपने हल्के में लिया तो आपको जो है ध्यान रखिएगा कट ऑफ जो है आपको वो हल्के में ले लेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल राइट। तो जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है, मालूम है, उनको आप पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी का जो है अच्छे से अभ्यास करिए, पिछले पुराने जो पीवाईक्यूज हैं उनको अच्छे से लगाइए, है ना। और सीटें कितनी है टोटल आपके सामने यहाँ आंकड़ा भी आ चुका है, तो इसके बाद आप जो है अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात करें, लास्ट टाइम जो था 39 था, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम जो देखने मिला वहां पर 45 देखने मिला। ठीक है, तो अभी जो कट ऑफ है इसका 50 के आसपास रहने की संभावना फिर से बन जाती है। ठीक है, कम से कम 50 के आसपास जाने की अगेन संभावना है, जिस प्रकार से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और पेपर भी यहाँ पर बात करें तो टफ होने की और ज्यादा संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। तो टफ आपका जो है मनोविज्ञान भी हो सकता है, और आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे टफ हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट। इसी के साथ जो लोग कोर्स में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं उनको टेंशन की कोई बात नहीं, आपको सारी चीजें मिल रही हैं। जो भी आपको मिल रहा है मॉक टेस्ट वगैरह, है ना, उसको आप समय अनुसार लगाते जाइए, सारी चीजें करते जाइए, और उसके बाद आपको कोई भी समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको, एंड कोई भी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा अपने पेपर वाले दिन। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, जो आपको कराया जा रहा है कि उतना ही आप कर लेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद चीज हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। आपको अन्य एक्स्ट्रा किसी भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको दिया जा रहा है कंप्लीटली आप बस उसको फॉलो कर लें। ठीक है,
ऑलराइट, आपको सवाल वहीं से देखने को मिलेंगे इस बार भी, जैसे आपको लास्ट टाइम देखने को मिले थे। ठीक है, उन्हीं में से अगर किसी लोगों को लग रहा है कि नहीं उनको ज्वाइन करना है, तो अभी भी देखिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो अगले 15-20 दिन है, ये आपकी जो है किस्मत और आपकी जो लक है उसको यहाँ पे बदल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, सही चीजें आप पढ़ लेते हैं, वही चीजें आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगी, वैसे ही आपको करने को मिलेगा। तो वो आपके ऊपर है। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, कैसे ज्वाइन करना है, वहां से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। कट ऑफ जो है यहाँ पर हाई भी जा सकता है, संभावना इसकी भी है, क्योंकि देखिए बात करें यहाँ पे आपके 1318 हैं और देने वाले आपके कितने हैं, देने वाले आपके लगभग 500-600 के आसपास ही लोग हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 500-600 लोग देंगे लगभग लगभग, क्योंकि टीआरई 1.0 के आपके यहाँ पे 50 बच्चे बचे थे। टीआरई 2.0 के मान के चलते हैं 300-400-500 बच्चे यहाँ पर बचे होंगे। जो भी आंकड़ा था ऑफिशियली दिया नहीं हुआ है, जब आएगा तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन इनसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर होने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, जो लीगली यहाँ पर होने वाले इतने ही बच्चे आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि 3.0 जो हो रहा है उसमें कौन एलिजिबल है, एलिजिबल केवल यही है जो 1.0 में नहीं हुआ, 2.0 में नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग के पास 1.0 और 2.0 में नहीं हुआ, तो उसका अच्छा चांस है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी जो है वो एकदम सटीक होनी चाहिए, है ना। बिला वजह उटपटांग सवाल लगाएंगे तो आपका जो है नुकसान ही होने वाला है, जैसे आपका 1.0 में नुकसान हुआ था और 2.0 में नुकसान हुआ था। ठीक है, अगर आपने सही चीजें इस बार पढ़ के नहीं गए, तो आप मान के चलिए आपको बहुत बुरी चोट लग सकती है परीक्षा के दिन। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये आप खामियाजा आपको भुगतना ना पड़े, इसके लिए आप अलर्ट हो जाइए अभी से। अपनी जो है एनसीईआरटी को अच्छे से आप जो है इंपॉर्टेंस देके, वहां पर तवज्जो देके जो है आप उसको वहां पे पढ़ना स्टार्ट करें। ऑलराइट, ठीक है, उसी के साथ आप जो है यहाँ पर हमारे जो फ्री वीडियोस हैं प्रीवियस वाले, उनको भी आप देखेंगे तो वहां से भी आपको फायदा होगा। एंड अगर आप चाहते हैं और फायदे के लिए, तो आप जो है इस फाउंडेशन कोर्स को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी लोगों ने देखिए 7 दिन पहले 5 दिन पहले ज्वाइन किया था, फटाफट से उन्होंने जो थे वहां पर मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, एनसीईआरटी ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे थे, है ना। तो मॉक टेस्ट ने भी उनको जो है काफी फायदा पहुंचाया यहाँ पर, और जो वो जो थे वहां पर कट ऑफ के ऊपर चले गए। ठीक है, तो आपको भी लग रहा है ऐसा, तो आप बिल्कुल भी इस मौके को छोड़े ना। काफी सारी जो चीजें हैं आपके लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मे बी आपने अगर 1.0 से देते हुए आ रहे हैं, तो हो सकता है 4.0 में आपको मौका ना मिले। कॉज क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी एस्टेट वाले बच्चे भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस 4.0 के लिए, तो हो सकता है आयोग आपको आगे मौका ना दे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, इस बात को भी आपको संज्ञान में रखना है। और जो सारी चीजें हैं आपको वो क्या करनी है, अपनी तैयारी जो है आपको अच्छे से करनी है अगले 20 डेज में। ठीक है, जितना आप पैनिक लेंगे, पैनिक नहीं करना है, बट ऑब्वियसली बात है पैनिक हो रहा होगा, लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होगा। किताब खोलें और पढ़ना वहां से अगेन स्टार्ट करें। उसी के साथ जो है पीवाईक्यूज उनको भी लगाएं, और वहां से जो है सारी चीजें अपना करना आप स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो आप जो है यहाँ पर 50 नंबर आराम से स्कोर कर लेंगे, लेकिन आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे तभी। ठीक है, केवल अगर आप स्लाइड ग्लाइड करेंगे, अपनी जो नजरें हैं, है ना, उनको केवल आप ऊपरी ऊपरी तरह से देखेंगे, पढ़ के जाएंगे, तो आपका नहीं होगा। सॉरी, उनको अच्छे से पढ़ना है आपको, उसके पीछे जो गूढ़ अर्थ है वो आपको समझना है अच्छे तरीके से, उसको आपको ध्यान रखना है, उसको आपको नोट करना है, तब आपकी सारी चीजें जो है मस्तिष्क में आपके ब्रेन में सेट होंगी, और अब एग्जाम के दिन जो है आप वहां पर अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो में जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपके लिए वो यहाँ पर ये है कि आपके लिए नंबर निकल के क्या आ रहा है, नंबर निकल के आ रहा है आपके लिए 13-18। तो इतने जो हैं, और 50% बच्चे भी यहाँ पे बामुश्किल है कि 50% बच्चे भी इस परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको जो है बड़ी आसानी से आप पास कर जाएंगे। उनसे पूछिए जिनका 1.0 में नहीं हुआ, यही सोच रहे थे कि सीटें बहुत ज्यादा है और हम तो है कम देने वाले, सबका हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है इस बार तो। और ठीक है, हो जाए आपकी किस्मत है, लेकिन संभावना बहुत कम है। 1.0 में भी देखिए 50 बच्चे ऐसे थे जो 39 नहीं ला पाए थे। ठीक है, 2.0 में देखिए ऐसे बच्चे थे जो 45-39 वाले बच्चे भी थे जो 39 भी नहीं ला पाए थे। ऐसे भी थे काफी सारे बच्चे, 300-400-500 बच्चे ऐसे थे जो इतना स्कोर भी नहीं ला पाए थे। अगेन 3.0 में भी आपको ऐसे मिलेंगे, तो आप उनमें ना रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपने जो है अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है आपने यहाँ पर। ठीक है, अगर आप हल्के में लेंगे तो आप पेपर के दिन आप हल्के हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छे से पढ़े, जो चीज आपको बताई गई है ऑलरेडी पहले से फॉलो कर रहे हैं आप, तो देखते रहे, और जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है उतनी अपनी जो एनसीईआरटी है उनको अच्छे से लगाएं। ठीक है, यहीं से आपको अधिकतर सवाल देखने मिलेंगे, और जो आपके पीवाईक्यूज वगैरह हैं उनको भी अच्छे से लगा के जाना है, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उनको भी आप अच्छे से कवर करके जाए। ठीक है, तो आप जो है 3.0 में आपकी जो है यहाँ पर गारंटीड सक्सेस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिस्क काफी ज्यादा है। अगर आपने ये चांस मिस किया तो आपको जो है अगेन 3-4 महीने का अगेन वेट करना होगा, मार्च से लेके अगस्त तक आपको यहाँ पे वेट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे आप इतना वेट नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो है इसको जल्द से जल्द जो है यहाँ पर मार्च में ही इसको क्लियर आउट कर ले। ठीक है, कट ऑफ अगेन देखिए 39 था,
45 था, इसके डेफिनेटली ऊपर रहने वाला है या फिर इसके आसपास रहेगा, 42, 45, 46, 50 के आसपास, है ना, ये रेंज में रहने की संभावना है। तो अपनी तैयारी को आप जिस भी प्रकार से कर रहे हैं उस प्रकार से आगे आप करते जाएं, ठीक है, ताकि आपको बाकी कोई भी दिक्कत ना हो। ऑलराइट, ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं इस चैनल के ऊपर, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आया, थोड़ी जानकारी मिली आपको, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो दे रहे हैं इस बार का बीपीएससी 3.0। ठीक है, 3.0 में आपको सभी को ऑल द बेस्ट। आपकी जो है सीट वगैरह आ गई है, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।